हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आशीष एजुकेशन सब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 3। तो पहले जो 2 पार्ट हुए हैं उनमें हम लोगों ने क्या देखा, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वो क्या देखा, तो उस जो बोन्स है या स्केलेटल है उसका अध्ययन किस ब्रांच में करते हैं, उस ब्रांच जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या नाम है और किस कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो मेनली हमने देखा कि जो एडल्ट स्टेज में बोन्स पाई जाते हैं तो कितनी पाई जाती थी, बताया 206। उनको कितने भागों में डिवाइड किया था, तो मेनली 2 पार्ट्स में। ठीक है, कितने 2 पार्ट्स में, क्या एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल सिस्टम और नंबर 2 अपेंडिकुलर। स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, एसएस यानी स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, और उसके अंतर्गत हम फर्स्ट वाला पढ़ रहे थे, किसको, एक्सियल को। एक्सियल में कितनी बोन्स बताई थी, तो बताई थी 80, और इसमें बताया था कितना, 126 बोन्स। ठीक है, और इसमें 80 बोन्स। ठीक, और इसकी 80 बोन्स किस तरह से, किस पार्ट्स में कितनी है, वो सारी की सारी हमने काउंट की थी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत किस किस चीज़ को बताया था, तो इसके अंतर्गत बताया था स्कल, क्या, स्कल को, स्कल यानी खोपड़ी को बताया था। खोपड़ी में कितनी हड्डियां बताई थी, तो खोपड़ी में बताई थी टोटल कितनी, अगर पूरी स्कल की बात करें तो बताई थी कितनी, 29। ठीक है, और उसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत किस किस चीज़ को बताया था, तो इसके अंतर्गत बताया था हमने किसको, फेस को बताया था। इसके अंतर्गत किस, स्कल के अंतर्गत किस किस को बताया था, यानी इसके अंतर्गत क्रेनियम वाले भाग को, क्रेनियम वाले भाग को, और क्रेनियम में कितनी बोन्स बताई थी, तो 8। ठीक है, और इसके अंतर्गत दूसरा जो क्या था, फेशियल बोन, फेस बोन, इसमें कितनी बताई थी, तो इसमें बताई थी 14। ठीक है, और इसके बाद किसको बताया था, नंबर 3। इसके बाद बताया था किसको, तो इसके बाद बताया था हमने ईयरबोन्स को, ईयरबोन यानी कान की हड्डी। तो एक कान में 3, तो 2 में कितनी बताई थी, टोटल 6 हड्डी। ठीक है, और एक हड्डी हमने काउंट की थी कहाँ की, तो एक हड्डी हमने काउंट की थी गले की हड्डी, किसको, जिसका नाम थॉट बोन या कहते हैं हायोड बोन, हायोड बोन। ठीक, तो जे नंबर में कितनी थी, 1। इस तरह से इन सब का अगर हमने टोटल किया था तो कितना हुआ था हमारा, 8 6 14, 14 28 और 1 29। इस तरह से टोटल हमारी कितनी, 29 हड्डियां काउंट की थी हमने, कितनी, 29। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे थे हम, स्कल की। ठीक, और इसके बाद एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में अगला क्या, स्कल हुआ और नंबर 1 पर, और फिर इसके नंबर 2 पर क्या था, हमारा चेस्ट वाला भाग, चेस्ट यानी छाती वाला भाग या सीना वाला भाग। ठीक है, तो इसमें टोटल कितनी हड्डियां बताई थी, तो इसमें टोटल कितनी हमने बताई थी, 25। ये स्कल की बात है, सॉरी चेस्ट की बात है, तो कितनी इसमें बताई थी, 25 बोन्स, कितनी, 25 हड्डियां। ठीक है, वो 25 हड्डियां यानी हमारे 12 पेयर, यानी 12 जोड़ी क्या थी, रिब्स थी, यानी पसलियां, पसलियां, और एक मेन हड्डी बताई थी, एक क्या, मेन हड्डी, जिसका नाम क्या दिया था हमने, स्टर्नम। क्या नाम दिया था, स्टर्नम। इस तरह से इनका 12 पेयर, 12 पेयर का मतलब कितना है, 24 रिब्स,
12 पेयर का मतलब क्या है 24 रिब्स। ठीक है, 24 और 1 25, इस तरह से 25 किसकी हमने काउंट की थी, जे वाली हड्डियां। ठीक है, और ठीक है, और इस तरह से हमारा जे क्या किसका हमने काउंट किया था टोटल, तो जी हड्डी। ठीक है, अब सबसे पहले हमने किसको पढ़ना है, हमने बताया था कि सारी की सारी हड्डियों का हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। सारी की सारी हड्डियां डिस्क्राइब करेंगे, किसका क्या नाम है और किस भाग में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो जैसे हमने कहा था कि क्रेनियम में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं हमारी, कितनी, तो 28। 28 हड्डियां कहाँ, सॉरी 8 हड्डियां क्रेनियम वाले भाग में, कितनी, 8 हड्डियां। तो 8 हड्डियां कहाँ हैं, क्या नाम है, किस तरह है, वो अब हम देख रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्कल। क्या पढ़ेंगे, स्कल। स्कल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, क्रेनियम। स्कल के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, क्रेनियम वाला भाग। ये तो था सारा का सारा अभी तक जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है, पढ़ा हुआ है। अब क्या पढ़ना है हमें, उन हड्डियों का क्या नाम है, कैसा कार्य है और किस तरह से उनकी लोकेशन है, वो देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, क्रेनियम। क्रेनियम, क्रेनियम में कितनी हड्डियां, तो क्रेनियम में बताइए अभी 8 बोन्स, 8 हड्डियां। ठीक है, देखते हैं क्रेनियम। तो जैसे क्रेनियम वाला भाग किसको बताया था हमने, तो जो ये हमारा कठोर भाग हिस्सा है, ये सारा सारा क्या है, क्रेनियम वाला भाग। तो जो जैसे इस हिस्से में जो ये सामने वाला फ्रंट है, ये क्या है, इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। जो सामने एक हड्डी दिख रही है बड़ी सी, वो क्या है हमारा फ्रंटल बोन, जिसके कहते हैं माथा। तो नंबर 1 क्या है, फ्रंटल, फ्रंटल बोन। ठीक है, नंबर में कितना होता है, तो नंबर में 1। ठीक, इसके बाद हम कहाँ, इस हिस्से में, ये ऊपरी वाला हिस्सा है, ये हमारा ऊपरी वाला हिस्सा है, इसके इस साइड और इस साइड 2 हड्डियां होती हैं, जहां पर हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े लोग हम लोगों को क्या देते हैं, आशीर्वाद। उस स्थान को क्या बोलते हैं, वहां पर कितनी हड्डियां होती हैं, 2 हड्डियां। तो उनको क्या बोलते हैं, नंबर 2। नंबर 2 पर हुआ क्या, पेराइटल बोन। क्या हुआ, पेराइटल बोन। पेराइटल बोन। ठीक है, तो नंबर में कितना है जी, नंबर में 2। ठीक, संख्या में कितनी है, 2। कहाँ बताई, ये ऊपरी वाला जो सिर के ठीक ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर जहाँ पर हमारे पेरेंट्स क्या हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, पेराइटल बोन। संख्या में कितनी होती हैं, 2। ठीक है, उसके बाद कहाँ आते हैं हम, नंबर 3 पर। नंबर 3 पर कहाँ, जो हमारे जे वाला हिस्सा है, इस साइड का और इस साइड का। ठीक है, जो ये 2 हिस्से हैं, इस साइड और इस साइड, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बोन्स पाई जाते हैं दोनों साइड, तो वो क्या है, जैसे कई मूवियों में हमने या फिल्मों में देखा होगा, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, डॉक्टर की लैंग्वेज में कहते हैं मेरे टेम्पोरल में आज बहुत दर्द है। क्या कहते हैं, टेम्पोरल में बहुत दर्द है, यानी मेरे सर में क्या बहुत तेज दर्द है। तो उस हिस्से को, यानी इस साइड और इस साइड जो बोन पाई जाते हैं, उनका नाम क्या है, टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन। तो इनकी संख्या कितनी होती, तो इनकी संख्या भी हमारी कितनी होती, 2। ठीक है, उसके बाद कहाँ आते हैं हम, अब देखो हमारा क्या, फ्रंटल हुआ, पेराइटल हुआ और टेम्पोरल हुआ। अब जो पीछे वाला हिस्सा है, ये हिस्सा जहाँ कहाँ हमारा सेरेबेलम है। ठीक है, यानी जो हमारे क्रेनियम का क्या बनाता है, बेस बनाता है, यानी क्या आधार बनाता है। नंबर 4 कहाँ है, इस पीछे वाले हिस्से पर, सिर के ठीक पीछे वाले हिस्से पर आते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, ऑसिपिटल। क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल। ऑसिपिटल क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल बोन। ठीक है, तो इसका भी नंबर क्या होता है, नंबर में 1।
संख्या में कितने होते हैं? एक। ठीक है, इसका अभी हम चित्र बनाकर भी डिस्क्राइब करेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद 2 बोन्स और होते हैं। अगर इनको काउंट करें तो कितने हुए? 2 2 4 2 6, यानी अभी 2 बोन्स हमारी बची शेष। वो 2 बोन्स कौन से हैं, क्या नाम है, देखते हैं। अब अगला जो 5 नंबर पे एक का नाम है क्या, उनको हम ये जो हमारा क्रेनियम वाला भाग है, ये इसके अंदर साइड, क्या अंदर साइड पर 2 बोन्स पाए जाते हैं, देखते हैं। एक का नाम क्या है? स्फेनोइड, स्फेनोइड बोन्स। ठीक है, और नंबर 6 पर, यानी अगली बोन्स क्या है, इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या भी 1 है। ठीक है, उसके बाद जो अगली है उसका नाम क्या है? इथेमोइड। क्या नाम है? इथेमोइड। इथेमोइड बोन। ठीक है, इसकी भी संख्या कितनी है? 1। वो कहाँ है, कैसी है, अभी हम आपको चित्र के माध्यम से भी बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या बताया हमने, कौन सी बोन? सबसे पहले तो हम अध्ययन किसका कर रहे हैं, तो क्रेनियम वाले भाग का। किसका? स्कल में जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, उसमें जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, उसके अंदर जो क्रेनियम वाला भाग है, उसका उसमें भी पाई जाने वाली जो हड्डियां हैं, कितनी संख्या में? 8। ठीक है, 8 हैं, तो उनका सबका कौन कौन सी हड्डी है, कितने नंबर पर है, यानी कि संख्या कितनी है? तो सबसे पहले बताया हमने कैसे, फ्रंटल बोन, संख्या में कितनी? 1। ठीक है, दूसरे पर क्या बताया? पैराइटल बोन, यानी संख्या में कितनी? 2। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है वो भी हमने अभी आपको बताया। टेम्पोरल की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, उसके बाद क्या? ऑसिपिटल की संख्या कितनी? 1। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्फेनोइड की संख्या कितनी? 1। और इथेमोइड की संख्या 1। ठीक है, अब देखते हैं किसके माध्यम से? एक चित्र के माध्यम से। तो देखो, एक रफली हम चित्र बना रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। एक इस डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं। ठीक है, इस डायग्राम के माध्यम से हम जो चित्र है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसकी क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है, वो हम अभी आपको सारा का सारा डिस्क्राइब करके बता रहे हैं। ठीक है, जी ऐसा एक रफली हमारा डायग्राम रहा। ठीक है, इसके अंदर देखो, तो जे इधर आई ले लो, क्या? आई। ठीक है, ये एक रफली डायग्राम है हमारा, किसका? हेड का, यानी ये हिस्सा क्या है हमारा? क्रेनियम वाला भाग। क्या है? क्रेनियम वाला भाग। ठीक है, अब देखते हैं क्रेनियम में जी हमने जो आगे का हिस्सा बताया, क्या? जी आगे का हिस्सा बताया। ठीक है, जे ऐसे। ठीक है, जी हमारा फोरहेड है नहीं माथा, तो फोरहेड, इसका नाम क्या दिया था हमने? इसका नाम दिया था फ्रंटल बोन। क्या नाम दिया था? फ्रंटल बोन। ठीक है, नंबर कितना बताया था? 1। ठीक है, ध्यान से देखना। उसके बाद हमने जो बताया था, जे क्रेनियम में ऊपर वाला हिस्सा, यानी एक इस साइड एक इस साइड। ठीक है, यानी जे कहाँ? जे ऊपर वाला हिस्सा कहाँ? जे इधर वाला हिस्सा एक इस साइड होगा, एक खोपड़ी के उस साइड होगा, यानी कितने हैं? 2। संख्या में कितनी बताई? 2। एक तो हम चूंकि चित्र इस तरह से बना है, इनका यानी चित्र का क्या, सिर्फ एक पोर्शन दिख रहा है, तो ठीक इसके दूसरी साइड भी एक और बोन्स पाई जाती है। ठीक है, यानी संख्या में कितनी हुई? 2। तो इसका नाम क्या है हमारा? क्या नाम बताया था? पैराइटल बोन। ठीक है, संख्या कितनी बताई? तो संख्या में 2। ठीक, ध्यान से देखना। उसके बाद हम कहाँ
जो हमने बताया टेम्पोरल, क्या सॉरी क्या बताया टेम्पोरल, तो टेम्पोरल क्या ये वाला हिस्सा बताया, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है। यानी कहते हैं तो वो कहाँ पर है, वो हमारा ये लेकर क्या ऐसे लेकर, ठीक है, ठीक इधर, तो ये वाला हिस्सा एक इस साइड है और एक सिर के दूसरी साइड है, ठीक है। तो इसका नाम क्या दिया हमने, इसको क्या कहते हैं टेम्पोरल बोन, क्या बोलते हैं टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन संख्या कितनी 2, ठीक। अब देखो अब क्या हमारा बचा, जी वाला हिस्सा बचा, जिसको हमने कहा था कि जी क्या है, क्रेनियम का क्या बनाता है, बेस। जी किसका हिस्सा बनाते हैं, तो जी क्या है, जी हमारे सेरेबेलम का क्या बनाता है, बेस बनाता है, यानी क्या बनाता है, आधार बनाता है। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया था क्या क्या ऑसिपिटल, क्या नाम दिया था ऑसिपिटल, क्या ऑसिपिटल, ठीक है। संख्या कितनी बताई थी, तो संख्या कितनी बताई थी इसकी 1, नंबर कितना बताया था 1, ठीक है। अब देखो जो जी 2 बॉन्ड शेष थे, यानी स्फेनॉइड ए और एथिमॉइड, वो क्या है देखते हैं। तो एक बॉन्ड जो जी रही क्या है, जी हिस्सा दिख रहा हमारा, यानी बीच वाला भाग, बीच वाला जो भाग दिख रहा है वो क्या है, उसका नाम क्या है स्फेनॉइड, क्या नाम है स्फेनॉइड। इसको कहां हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, क्या नाम स्फेनॉइड, स्फेनॉइड बॉन्ड, ठीक है। ये एक ऐसी बॉन्ड होती है जो शेष बॉन्डों को, जो शेष सभी बॉन्ड है किसको, फ्रंटल, पैराइटल और किसको ऑसिपिटल और ये टेम्पोरल, ये शेष बॉन्ड है, इन सबसे लिंक होती है, यानी सभी को छूती हुई होती है। अगर हम देखें तो देखो इधर क्या फ्रंटल बोन को टच किए हुए, इधर देखें तो क्या पैराइटल बोन को टच किए हुए, इधर देखें तो किसको स्फेनॉइड को टच किए हुए, और इधर देखें तो क्या टेम्पोरल बोन को टच किए हुए, यानी ये सभी को क्या देती है, सहारा प्रदान करती है, ठीक है। कौन स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड यानी एक ऐसी बोन है जो सभी की सभी बोन से क्या होती अटैच होती है, ठीक है। इसको जो स्फेनॉइड बोन है इसको एक नाम और है, इसको बटरफ्लाई बोन भी कहते हैं, क्या नाम बटरफ्लाई, क्योंकि इसका शेप एक बटरफ्लाई के यानी तितली के आकार का होता है, किस आकार का, तितली के आकार का, इसलिए इसके क्या नाम देते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बोन, इसका नाम दूसरा क्या है बटरफ्लाई बोन। संख्या कितनी है, तो संख्या में बताइए 1, ठीक, संख्या कितनी 1। अगर क्वेश्चन आता है कि बटरफ्लाई बोन किस बोन को कहते हैं, तो किस बोन को कहते हैं स्फेनॉइड बोन को, ठीक है। स्फेनॉइड बोन क्या है, एक सभी बोनों को क्या सहारा प्रदान करने वाली, यानी सभी बोन से क्या टच होती है, ठीक है। उसके बाद जो इथेमॉइड, इथेमॉइड को हम चित्र के माध्यम से आसानी से नहीं दिखा जा सकता, ठीक है। जी एक अंदर वाले अंदर को हिस्से में, यानी अंदर हिस्से में क्या, यानी सभी बोन्स के बीच में एक बोन्स पाए जाते हैं। इधर अगर हम इधर से दिखा दें, चलो इधर से दिखा दें, तो यहाँ क्या होती है, जो एक आसानी से इसको देखा नहीं जा सकता वैसे, ठीक है। तो ये क्या है, इसका नाम क्या है इथेमॉइड बोन, इथेमॉइड बोन, ठीक है। तो संख्या कितनी होती है 1। इस तरह से सारी की सारी हड्डियां 8 की 8 हड्डियां टोटल अगर करें तो 1 2 3 3 2 5 6 7 8, यानी 8 की 8 बोन किसकी, क्रेनियम वाले भाग की। ये सारा का सारा उनका क्या है नाम है। कौन हड्डी कहाँ पर पाई जाती है वो एक चित्र के माध्यम से हमने भी डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। इस तरह से 8 की 8 हड्डियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपको, ठीक है। अब इसके बाद इसके जे हिस्सा तो क्या रहा हमारा क्रेनियम का, क्या रहा क्रेनियम का। अब दूसरे नंबर पर हमने
एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में किसको लिया था? फेस बोन को। किसको लिया था? फेस बोन। तो अब हम किसको? फेस बोन को काउंट करेंगे। फेस, ठीक है जी, इसको हम रफ के दे रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे किसको? फेस बोन को। फेस बोन की संख्या कितनी बताई थी? तो फेस बोन की संख्या बताई थी हमने 14। क्या संख्या बताई थी? नंबर में कितनी होती है फेस बोन? तो फेस बोन नंबर में कितनी होती है हमारी? 14 बोन। वो 14 बोन जिस तरह से हमने इसको इस क्रेनियम वाले भाग की सभी हड्डियों को काउंट किया और उनकी लोकेशंस देखी, उनकी पोजीशंस देखी, उसी तरह से हम किसको देखेंगे? हम देखेंगे क्या? फेस बोन को। उसको स्केल क्रेनियम वाले भाग को हमने दे दिया, स्केल वाले भाग को नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 किसको दे रहे हैं हम? फेस बोन को। फेस बोन, ठीक है। फेस बोन में टोटल हड्डियां कितनी बताई हमने? तो 14, 14, ठीक है। कितनी? 14। वो 14 की 14 हड्डियां हम काउंट करेंगे। अभी क्या? सारी की सारी 14 हड्डियां हम काउंट करेंगे। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इधर से लेकर ऐसे जाएंगे, ऐसे जाकर ऐसे और ऐसे नोज वाले हिस्से से नीचे को आएंगे। कहाँ से? इधर से नीचे से जाकर ऐसे और ऐसे नोज वाले हिस्से को टच करते हुए कहाँ? नीचे को आएंगे, ठीक है। यानी देखो, ये सारी 14 की 14 हड्डियां अभी हम काउंट करते हैं और सबका नाम बताते हैं। तो देखते हैं, जैसे जो ये हड्डियां है, क्या है? जो नीचे वाला जो है हमारा, क्या? नीचे वाला जो यानी जबड़ा। नीचे वाला जबड़ा यानी यहां से लेकर ये बोन है जो नीचे वाला जबड़ा बनाती है, उसका क्या नाम है? तो देखते हैं, इधर कौन सी हड्डी है और ऊपर वाले जबड़े में कितनी हड्डियां होती हैं, उसका नाम क्या है? उसके बाद ये हड्डी है, ये इसका नाम क्या है? उसके बाद ये नोज वाली हड्डी यानी नाक वाली हड्डी, उसका नाम क्या है? वो सारी की सारी अभी हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा बताया कि सबसे हमने पहले बताया कि हम कहाँ? निचले वाले जो यानी निचले वाले जबड़े से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जो कहते हैं कि आपकी जो लाइन बहुत अच्छी है। कई बार हमने एक दूसरे से के मुँह से सुना हुआ कि आपकी जो लाइन बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। यानी जो लाइन का मतलब क्या है? ये निचले वाली जबड़े की हड्डी, निचले वाले जबड़े की हड्डी, ये हड्डी सबसे ज़्यादा कठोर होती है। जी एक बात बता दें कि जो नीचे वाले जबड़े की हड्डी है, ये सबसे ज़्यादा कठोर होती है, ये आसानी से टूटती नहीं है, ठीक है। जी क्या होती है? अपने पोजीशन से डिसलोकेट हो जाती है। यानी अगर कुछ इसमें बहुत कम रेयर केसेस में इस फ्रैक्चर होता है, लेकिन ये क्या होती है? ज़्यादातर अपने स्थान से डिसलोकेट हो जाती है, ठीक है। वो देखते हैं। तो निचले वाले जबड़े की हड्डी यानी लोअर जो, क्या नाम दे? नंबर 1 लोअर जो, लोअर जो, ठीक है। यानी निचला जबड़ा, इसको क्या बोलेंगे? निचला जबड़ा। इसका नाम क्या है? तो इस हड्डी का नाम है क्या? मैंडिबल। क्या नाम है? मैंडिबल। मैंडिबल, इसका नाम क्या है? मैंडिबल। संख्या कितनी होती है? तो संख्या में होती है 1। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? इस वाले जबड़े की, इस वाले जबड़े की बात कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? मैंडिबल, ठीक है। क्या नाम है? मैंडिबल। और संख्या कितनी है? 1। यही है एक हड्डी है जो क्या? बहुत ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है जी। और नंबर अगला, संख्या कितनी बताई? 1। इसके बाद आते हैं हम अपर जबड़े पर। कहाँ? अपर जबड़े पर, यानी जे ऊपर वाला हिस्सा, जबड़े का ऊपर वाला हिस्सा। तो जे क्या है? देखो इधर संख्या कितनी होती है हड्डियों की? 2। एक यहां से लेकर इस साइड का जे पूरी हड्डी और दूसरी हड्डी इस साइड, यानी एक ऐसे और एक ऐसे। संख्या कितनी? 2। यानी अगर नंबर अगला कहें तो क्या है? जी तो रहा नीचे वाला लोअर जो। अब अपर वाले बात करें यानी ऊपरी जबड़े की, तो उसका नाम क्या है? अपर जो। अपर जो, ठीक है। यानी कहें तो ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा।
इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैगजिला। मैगजिला, क्या नाम है? मैगजिला। संख्या में कितनी है? तो संख्या में 2। ठीक है, मैंडिबल की संख्या कितनी है? 1। मैगजिला की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कहाँ? इधर ऊपरी, यानी कहाँ? चीक वाले हिस्से पर, यानी गाल वाले हिस्से पर। गाल वाले हिस्से पर आते हैं तो देखो, ये जो उभरा हुआ हिस्सा नजर आता है, यानी जो ये हड्डियां नजर आती हैं, जहां पर एक्टर्स वगैरह क्या बहुत अपने केयर करते हैं। ठीक है, जहां लाल लाल नजर आता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोग अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो संख्या कितनी है? जो ये ऊपर वाली जो हड्डी नजर आती है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? जाइगोमेटस। नंबर अगला क्या है? 3, यानी चीक बोन। क्या कहें? चीक बोन, यानी तो गाल की हड्डी या चीक बोन। तो देखो, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या बताए? जाइगोमेटस। जाइगोमेटस, क्या नाम है? जाइगोमेटस। देखो, ये सारे के सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इनका कोई हिंदी टर्म्स नहीं है, जैसा इंग्लिश टर्म से शेष हुआ है वैसा ही कि वैसा क्या हिंदी टर्म्स है इनका, इसलिए इनको नाम सेम का सेम आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम क्या बताया? किसका? जो जे वाली हड्डी है, यानी गाल की जो ऊपर की गाल की हड्डी है, उसका नाम क्या बताया? जाइगोमेटस। ठीक है, संख्या कितनी होती है? तो संख्या में होती है 2, एक इस साइड और दूसरा इस साइड। ठीक है, संख्या कितनी होती है जाइगोमेटस की? तो 2। संख्या कितनी? 2। ठीक है, अब कहाँ आते हैं? तो अब आते हैं हम कहाँ? हमने बताया था नीचे वाले हिस्से से हम चलना स्टार्ट करें और ऊपर की ओर चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक हुआ, यानी लोअर जो, अपर जो। अब कहाँ? जाइगोमेटस। अब उसके बाद कहाँ आएंगे? इस साइड हिस्से में, इस साइड। तो इस साइड क्या है? ये है एक, अगर हम टच करें, अगर हम आई के पास टच करें तो एक हिस्सा इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, क्या 2 हिस्से नजर आएंगे? क्या आएंगे? 2 हिस्से, यानी तो देखो, 2 इधर क्या होती हैं? 2 हड्डियां, यानी अगर टच करें तो आई के पास इस साइड, नोज और आई के बीच में, आई और नोज के बीच में क्या 2 हड्डियां नजर आएंगी। उसका नाम क्या है? तो नंबर अगला, उसका नाम क्या है? लैक्राइमल बोन। क्या नाम है? लैक्राइमल। लैक्राइमल बोन। लैक्राइमल बोन नंबर कितनी होती है? तो 2, एक इस आई के पास और दूसरी इस आई के पास। इसका नाम लैक्राइमल क्यों पड़ा? क्योंकि इस हड्डी के पास एक लैक्राइमल ग्लैंड पाई जाती है। लैक्राइमल ग्लैंड, एक लैक्राइमल ग्लैंड यानी लैक्राइमल नाम की एक ग्रंथि पाई जाती है, जो किसका निर्माण करती है? जो आंसू का निर्माण करती है। किसका? टीयर्स का निर्माण करती है। टीयर्स बोले तो क्या? आंसू, आंसू का निर्माण करती है। कौन सी ग्लैंड करती है? तो लैक्राइमल ग्लैंड। अगर क्वेश्चन आता है कि लैक्राइमल ग्लैंड या कहे कि आंसू कहां से बनते हैं, तो किस ग्रंथि से बनते हैं? लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल मतलब टीयर्स को बनाने का कार्य करती है, यानी आंसू को बनाने का कार्य करती है। तो इसी के नाम पर इस जो हड्डी पाई जाती है उसका नाम क्या पड़ा? लैक्राइमल बोन पड़ा। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ? अब ये जो नाक का ऊपरी हिस्सा इस साइड टच करें और इस साइड टच करें तो इधर 2 हड्डियां पाई जाती हैं, यानी ये कठोर हिस्सा नजर आता है। ठीक है, यहाँ 2 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला नंबर, तो यहाँ 2 हड्डियां पाई जाती हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्या? नोजल बोन। क्या नाम है? नोजल बोन, नेजल बोन, नेजल बोन। ठीक है, एक इस साइड और दूसरी इस साइड। ठीक है, तो संख्या कितनी है इसकी भी? इसकी भी नंबर 2। संख्या कितनी है? 2। उसके बाद हम कहाँ आते हैं? ये रहा हमारा नेजल बोन। अब उसके बाद क्या? तो उसके बाद हम आते हैं इस वाले हिस्से पर। ठीक है, जी कहाँ? इस वाले हिस्से पर आते हैं। तो इसका यहाँ एक हड्डी इस साइड नजर आएगी हमको
और दूसरी हड्डी इस साइड नजर आएगी। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, जो हड्डी इस साइड और इस साइड पाई जाती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नोजल इंफ्रानोजल कॉन्कर। क्या नाम है? इंफ्रानोजल नेजल कॉन्कर। क्या इंफ्रानोजल कॉन्कर कहाँ? तो ये वाला हिस्सा, एक इस साइड हड्डी और दूसरी इस साइड हड्डी। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ? जो नाक के बीचों बीच एक बड़ी वाली हड्डी नजर आती है, ये वाली हड्डी, जो पोर्स है, नाक के जो पोर्स है, नाक के जो छिद्र हैं, उसको दो भागों में डिवाइड करने का करते हैं। एक इस साइड का भाग और दूसरा नोज के इस साइड का भाग। यानी जो नोज के बीचों बीच जो पोर हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली हड्डी कौन सी है? तो उसका जो बड़ी सी एक लंबी हड्डी पाई जाती है उसका नाम क्या है? बोमर। क्या नाम है? बोमर। जो नाक के दोनों छिद्रों को दो भागों में डिवाइड करती है, क्या नाम है? बोमर। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 1। कितनी संख्या? 1। अगर अब हम इनको काउंट करें, सॉरी, इसकी इंफ्रानोजल कॉन्कर की संख्या कितनी बताई थी? 2। ठीक है, अगर अब हम इनको काउंट करें तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। ठीक है, अब अभी कौन सी हड्डी छोड़ी है हमने? तो देखते हैं क्या रहा? लोअर जो यानी मैंडिबल। ठीक है, उसके बाद अपर जो मैग्जिला, संख्या कितनी? 2। जाइगोमेटस, ठीक है, संख्या कितनी? 2। ठीक है, फिर लैक्राइमल बोन यानी संख्या कितनी? 2। उसके बाद नोजल बोन यानी संख्या कितनी? 2। उसके बाद क्या है? इंफ्रानोजल कॉन्कर यानी संख्या कितनी? 2। उसके बाद एक नाक की जो हड्डी जो नाक के पोर को दो भागों में डिवाइड करती है, बोमर नाम है, संख्या कितनी? 1। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ आते हैं? जो ये अगर हम बकल कैविटी यानी मुंह को अपना खोलें, अगर हम अपने मुंह को खोलें तो इस साइड अगर खोलें तो जो ये ऊपर का अगर बकल कैविटी यानी मुंह के ऊपरी वाले हिस्से में देखें, ये ऊपरी तलुआ है हमारा, क्या बोलते हैं? तलुआ, ये हिस्सा। तो ये क्या है? यहाँ अगर जीभ से टच करें अपर जो ऊपरी जबड़े को, तो यहाँ एक आगे की ओर एक कड़ा सा हिस्सा नजर आएगा। क्या कड़ा हिस्सा नजर आएगा? वहां पर एक हड्डी पाई जाती है। कहां पर? ऊपरी तलुए पर, ऊपरी मुंह के ऊपरी तलुए पर एक हड्डी पाई जाती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्या? प्लेटाइन। प्लेटाइन बोन। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या भी 2 होती है। जो कहा, अगर हम अपनी जीभ को ऊपरी तलुए के पास आगे की ओर ले जाएं तो वो एक कड़ा वाला हिस्सा नजर आता है, यानी वहां पर वहां पर 2 हड्डियां पाई जाती हैं। वो क्या है? प्लेटाइन बोन। ठीक है, अगर इसको अब टोटल हम काउंट करें तो टोटल हमारा नंबर कितना? 14 पहुंचेगा। क्या? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 1 1 14। ठीक है, तो कितना हुआ? नंबर 14। पूरी की पूरी हड्डियां किसकी? फेशियल बोन की। फेशियल बोन की 14 की 14 हड्डियां हमने काउंट की। क्या है? सबसे जो निचले वाले जबड़े के उसका नाम क्या होता है? मैंडिबल। उसके बाद अपर जो यानी ऊपरी जबड़े की क्या है? मैग्जिला। उसके बाद जाइगोमेटस। उसके बाद क्या है? तो लैक्राइमल। क्या? और उसके बाद क्या है? नोजल बोन। उसके बाद क्या है? इंफ्रा नोजल कॉन्का और बोमर और क्या? प्लेटाइन। ठीक है, अब देखें लैक्राइमल। ठीक है, लैक्राइमल बोन। ठीक, अब देखते हैं
तो अगर इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको रफ करने के, सॉरी, चलो इसको चित्र को किस साइड बना लें, चित्र को हम इस साइड बना ले रहे हैं। देखते हैं, एक रफली डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तो अब हम क्या, जो फेस बोन है, फेस बोन में पाई जाने वाली पूरी 14 की 14 हड्डियां किस तरह है, वो एक फिगर, वो सारा का सारा हमने यहाँ डिस्क्राइब किया। अब उसको एक चित्र के माध्यम से हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो जो हमने क्या, लोअर जो यानी उसका नाम क्या बताया, मैंडिबल। तो मैंडिबल वाला हिस्सा कहाँ, जी लेकर यहाँ से यहाँ तक, जी पूरा का पूरा, जी क्या है, एक निचला जबड़ा है, क्या है, लोअर जो। इसको क्या, इसका नाम क्या बताया था, तो इसका नाम बताया हमने क्या, मैंडिबल। क्या बताया, मैंडिबल। क्या बताया, मैंडिबल। ठीक है, संख्या कितनी बताई थी, तो संख्या 1 बताई थी। उसके बाद जो ऊपरी जबड़ा है, क्या, जे ऊपरी जबड़ा यानी जे वाला हिस्सा जो, तो संख्या कितनी बताई थी, संख्या 1 यहां से आई और दूसरा क्या यहां से आया, यानी जे ऊपरी जबड़े का निर्माण करता है। क्या, ऊपरी जबड़े का निर्माण करता है। इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या क्या बताई, 2। क्या संख्या बताई, 2। इसका नाम क्या बताया, तो इसका नाम बताया हमने मैग्जिला। क्या, मैग्जिला। संख्या कितनी नंबर में, 2। ठीक है, उसके बाद हम बताए जो जाइगोमेटस कहाँ बताया, जो चीक वाला हिस्सा है, चीक वाले हिस्से के ठीक ऊपरी वाला हिस्सा, जो इस जे इस साइड और इस साइड। ठीक है, तो वो क्या है, जाइगोमेटस। यानी अगर हम आए कहाँ, चीक वाले हिस्से पर, इस साइड। ठीक है, और इस साइड। ठीक है, तो एक हड्डी इस साइड और दूसरी हड्डी इस साइड, तो जे क्या है, जे है हमारा जाइगोमेटस। ठीक है, क्या, जाइगोमेटस। ठीक है, उसके बाद संख्या कितनी, तो संख्या हमारी 2। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था इस साइड से लेकर कहाँ, ऊपर नोच की ओर आएंगे। तो अब इस साइड ये रही हमारी एक आई और दूसरी रहा एक आई, तो इस साइड यानी इस साइड और इस साइड। ठीक है, ये है नोज वाला हिस्सा, और इस साइड ये क्या है, लैक्राइमल ग्लैंड। सॉरी, इधर क्या है, लैक्राइमल ग्लैंड, जो किसका निर्माण करती है, टीयर्स का निर्माण करती है, यानी आंसू बनाने का निर्माण करती है। उसी के पास एक जो हड्डियां बताई इस साइड और इस साइड, वो यहां पर 2 दिखाई दे रही। ठीक है, इसका नाम क्या है, लैक्राइमल बोन। क्या नाम बताया, तो लैक्राइमल बोन। ठीक है, तो नंबर कितना है, तो नंबर भी 2। ठीक है, उसके बाद बताया नोजल बोन। क्या, नोजल बोन। अगर नाक वाले इस हिस्से पर आए तो ये जो हिस्सा बताया इस साइड और इस साइड क्या है, बहुत कठोर है। क्या है, बहुत कठोर हिस्सा है। ठीक है, यानी कहें तो ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, एक इस साइड और दूसरा इस साइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसको नाम दिया था हमने नेजल बोन। क्या, नेजल बोन। नेजल बोन। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि जो इस साइड 2 हिस्से, एक इस साइड और दूसरा इस साइड, 2 हड्डियां। ठीक है, यानी कहें तो इधर, क्या, इधर। ठीक है, इस साइड, इस देखो जे वाला जो हिस्सा है, जे तो हमारा क्या, कार्टिलेज का बना हुआ। जो नाक का जे हिस्सा है वो कार्टिलेज का, यहाँ कोई हड्डी नहीं। लेकिन जो इस साइड की हड्डियां, यहाँ पर 2 हड्डियां पाई जाती हैं, ये हिस्सा कार्टिलेज है हमारा। ठीक है, तो इधर 2 हड्डियां बताई, तो जे क्या है, एक बंद इस साइड और दूसरा इस साइड। ये दोनों हड्डियां क्या नाम दिया था हमने, इंफ्रानोजल कॉन्कर। क्या नाम दिया, इंफ्रानोजल कॉन्कर। इंफ्रानेजल कॉन्कर।
ठीक है, इंफ्रानेजल कॉन्कर। नंबर में कितना, तो नंबर में 2। ठीक है, उसके बाद जो हमने कहा वोमर, तो वोमर कहां पर है, वोमर हमारा नाक के ठीक बीचों बीच एक बड़ी हड्डी, जो क्या है, जो नाक में पाए जाने वाले पोर को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, नाक में पाए जाने वाले छिद्रों को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। उसका नाम दिया था हमने क्या, वोमर। ठीक है, वोमर। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि नाक में पाए जाने वाले छिद्रों को 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाली हड्डी का क्या नाम है, तो क्या नाम है, वोमर। ठीक है, उसके बाद जो हमने बताया प्लेटाइन बोन, क्या प्लेटाइन बोन, वो क्या, तो अगर हम ये वकल कैविटी यानी मुख गुहा को खोलें और अपनी जीभ को ऊपरी जबड़े पर टच करें, तो वहां पर जो ऊपरी जबड़े के अगले वाले यानी आगे वाले हिस्से पर यानी दांत की ओर ले आए, तो क्या एक कठोर हिस्सा पाया जाता है, वहां पर 2 हड्डियां पाई जाती हैं जिनका नाम क्या बताया, प्लेटाइन बोन। तो कहां, अगर जबड़े के ऊपरी वाले हिस्से की बात करें, अगर जबड़ा खोलें, मुंह खोलें, तो क्या ऊपर वाला इस साइड का हिस्सा होगा, जो हमारा क्या अपर जो के अंदर की ओर इस साइड ऊपरी जबड़े पर क्या हड्डी पाई जाती है, यहां पर क्या नाम, उसका नाम क्या है, प्लेटाइन बोन। क्या, प्लेटाइन बोन। ठीक है, उसका नंबर कितना बताया, तो उसका नंबर भी 2 बताया। ठीक है, इस तरह से सारी की सारी हड्डियां क्या हमने टोटल किया, तो कितना हमारा वापस 14 हड्डी प्राप्त हुई। ठीक है, वो सारी की सारी हड्डियां क्या है, फेशियल बोन है। ये सारी की सारी हमने डिस्क्राइब की और एक चित्र के माध्यम से भी देखा। ठीक है, इस तरह से हमने आज किसको, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के 2 हिस्सों को कंप्लीट किया। एक किसको, स्कल यानी खोपड़ी वाले हिस्से की सारी हड्डियां देखी, और दूसरा क्या, फेशियल बोन को पाई जाने वाली पूरी 14 की 14 हड्डियां इस तरह से हमने काउंट की और उसकी लोकेशंस देखी, किस हड्डी को क्या नाम है और क्या उसकी स्थिति कहाँ पर पाई जाती है, वो सारा का सारा हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। ठीक है, आई होप ये सारा का सारा आपको क्या अच्छा लगा होगा, और सारी की सारी हड्डियाँ आपको एक देखो, इसको सारी की सारी हड्डियाँ, इसका कोई हिंदी टर्म्स नहीं है, सारी की सारी हड्डियों का यही नाम है, यही एक इंग्लिश लैंग्वेज में और यही हिंदी लैंग्वेज में है। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या याद करना होगा, इसका कोई हिंदी टर्म्स नहीं है। ठीक है, तो और अब क्या एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो अगली क्या है, जैसे चेस्ट वाला हिस्सा, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा इसका सारा का सारा डिस्क्राइब। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।